जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। विश्व साक्षरता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज शिक्षा और साक्षरता को लेकर के आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि विश्व साक्षरता दिवस की शुरुआत कब हुई थी। 17 नवंबर 1965 से विश्व साक्षरता दिवस की शुरुआत होती है और यूनेस्को के द्वारा विश्व साक्षरता दिवस का शुभारंभ किया जाता है और तब से लेकर के अब तक हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में हम मनाते हुए आ रहे हैं। देखना होगा कि साक्षरता दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की वास्तविक रूप से प्राप्ति हो पाई है या नहीं, यह हमें जानना होगा और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि भारत की जो साक्षरता दर है वर्तमान में 2011 की साक्षरता दर के हिसाब से भारत की साक्षरता दर लगभग 74% है और जिसमें से भी पुरुष साक्षरता जो है भारत की लगभग 82% और महिला साक्षरता लगभग 65% है। और अगर मैं जब भारत आजाद हुआ था 1947 से पहले उस वक्त का अगर साक्षरता दर को देखूं तो उस समय में भारत की साक्षरता दर लगभग 12-13% थी और उसके बाद जब पहली बार जनगणना होती है 1951 में 1951 में जब साक्षरता के भारत में आंकड़े आते हैं और उस समय लगभग 18% भारत की कुल साक्षरता दर होती है। तब से लेकर के अब तक बहुत परिवर्तन हुए हैं। कहना चाहिए कि 18% से हमने लगभग 74% को पा लिया है। अगर पेपर की बात करूं तो ये 18 से 74% होता है, किंतु अभी भी हम साक्षरता का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको प्राप्त करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। तो देखना होगा कि अभी हम और जैसे कि भारत सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भारत में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए चलाए हुए हैं, जिसमें स्कूल लेवल पे जो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई है 1988 में। इसके बाद जैसे आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित हुए हैं और प्रौढ़ शिक्षा की बात होती है, डिजिटल शिक्षा की बात होती है। इस तरह से कई कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा भारत में चलाए जा रहे हैं, किंतु इसके वास्तविक उद्देश्य को यदि प्राप्त करना है तो भारत सरकार को न ही केवल अपने कार्यक्रम ही नहीं चलाने चाहिए, उनको बहुत कठोरता से उनको पालन भी किया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनको धरातल में उसको इंप्लीमेंट भी किया जाना चाहिए। तब जाकर के हम आने वाले 10-20 वर्षों में अपने साक्षरता रेट को बढ़ाते हुए और शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में कामयाब रहेंगे। अगर मैं भारत की जो साक्षरता दर है उसकी तुलना विश्व साक्षरता दर से करूं, अगर वर्तमान में विश्व की जो साक्षरता दर है वो लगभग 82% है तो और भारत की साक्षरता दर 74% है, यानी कि 10-12% का डिफरेंस है। और अगर मैं इस विश्व में भी पर्टिकुलर जो हमारे बहुत सारे देश हैं उनकी बात करूं, जैसे कि यूरोपीय कंट्रीज हैं, अमेरिका है, रसिया है, इनकी साक्षरता दर लगभग 98, 99, 100% साक्षरता दर है इनकी। और इसके बाद अगर चाइना, जापान या दक्षिण कोरिया की बात करूं 90+ की साक्षरता दर भी है। तो यहाँ पे हम कहाँ टिकते हैं? भारत उन देशों में शामिल हुआ है जो 70 से 80 के बीच में है। 70 से 80% की जिनकी लिटरेसी रेट है उसमें भारत भी शामिल है। 74% भारत की साक्षरता दर है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का समाज को आगे ले जाने के लिए और राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का है। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या किया जाना चाहिए सरकारों के द्वारा, या एक नागरिक होने के नाते प्रत्येक नागरिक की भी है जिम्मेदारी है कि किस तरह से आप अपने समाज में, अपने राज्य में और अपने घर परिवार में किस तरह से शिक्षा की अलख को जगा सकते हैं। जैसे कि ज्ञान रूपी दीप जलाकर शिक्षा रूपी अलख जगाकर, ज्ञान रूपी दीप जलाकर शिक्षा रूपी अलख जगाकर हम अपने घर परिवार, समाज, राष्ट्र को उन्नत कर सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम उन रूढ़ियों, कुरीतियों, सामाजिक बुराइयों, भेदभाव, धार्मिक उन्माद, जातिवाद, क्षेत्रवाद पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक शिक्षित वर्ग को, प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना होगा। कहने को तो आज हमारे देश में साक्षरता के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, किंतु बात वही आती है कि इन कार्यक्रमों को धरातल में कितना लागू किया जाता है। और यही नहीं, धरातल में लागू भी किया जाता है, लेकिन जो वास्तविक जो जहां जमीनी स्तर पर इसको इंप्लीमेंट करने में हम अभी भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें समाज के नागरिकों को ऊपर उठाना होगा। जितना मैं समझता हूं कि जितनी जिम्मेदारी सरकारों की है साक्षरता रेट बढ़ाने के लिए और अपने देश में शिक्षा की अलख को जगाने के लिए, जितनी जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो राज्य सरकार की हो, उतनी ही जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की है। क्योंकि यदि हम अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं तो हमें अपने कर्तव्यों के लिए भी जागरूक होना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा के सही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज को और राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद
मैं बात करूं कि जो विभिन्न कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं और विश्व में चल रहे हैं, यूनेस्को के माध्यम से विश्व साक्षरता दिवस को हम प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाते हैं और आज चूंकि 8 सितंबर है और पुनः मैं आप सबको विश्व साक्षरता दिवस की बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर समाज को आगे ले जाने के लिए शिक्षा और साक्षरता की ओर भारत के कदमों को आगे ले जाना होगा। तभी हम अपने सही उद्देश्य को पाने में कामयाब रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय शिक्षा।